ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ शाय और इंट्रोवर्ट लोगों के बारे में होने वाली है, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स और आपके पेन पॉइंट्स पूरी तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी वैसा ही हूँ। आपको जो सोशल एंजाइटी होती है, आप जब किसी नए इंसान से बात करते हो, जो आपको डर लगता है, जब आप किसी से बात करने जाते हो तो आपके दिमाग में जो ब्लैंक हो जाता है कि अब मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ, अभी भी फेस करता हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर चुका हूँ। क्योंकि अगर आप शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। आपको लोग बात बात पे ताना मारेंगे कि ये किसी से बात नहीं करता, अकेले रहता है, इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, इसके अंदर बहुत ईगो है। ये सारी बातें वो बोलेंगे, आपको दुनिया निचोड़ के खा जाएगी और आपका इतना यूज़ होगा फ्यूचर में चल के कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, अगर आप एक शाय पर्सन हैं, तो आपको चेंज होना पड़ेगा। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, कि हमारा कोई फ़ायदा उठा के ना चले जाए, हमें बाद में जाके प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आपको चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आपको अनकंफर्टेबल लगे, भले ही आपको डर लगे, भले ही आपको सोशल एंजाइटी हो, हाथ धूजने लग जाए, पैर धूजने लग जाए, दिल की धड़कनें तेज हो जाए, कुछ भी हो, आपको चेंज होना पड़ेगा। और अगर आप अभी भी चेंज नहीं करते हो अपने आप को ये सुनने के बाद भी, तो मान लो कि अगर आपको 2-3 साल बाद कहीं पे जॉब करना पड़े, आपसे इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, आप वहाँ पे सैलरी के लिए नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, आप डेटिंग लाइफ में पीछे रह जाओगे, आप फ्रेंडशिप में पीछे रह जाओगे, और आपके अंदर लोनलीनेस आएगी। और लोनलीनेस जिस दिन आपके अंदर आई, आपको पता चलेगा कि अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लेता, थोड़े से लोगों से बातचीत कर लेता, सोशल स्किल्स पे वर्क कर लेता, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर लेता, तो आज मैं ये सब अच्छे से कर लेता और ये सब प्रॉब्लम और ये सब पेन पॉइंट्स मेरे अंदर नहीं होते। इसलिए एज एन इंट्रोवर्ट एंड शाय पर्सन, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको डरने के बावजूद उस डर पे काबू करना पड़ेगा। मैं भी धीरे धीरे इस चीज़ से बाहर आ रहा हूँ। मैं भी लोगों को डायरेक्टली जाके अप्रोच कर रहा हूँ। डर बहुत लगता है, पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं, पैर कांपने लग जाते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर भी आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और अगर आप ऐसा ही रह गए, तो फिर वो आपकी ज़िम्मेदारी है। दुनिया आपका पूरा यूज़ कर लेगी, आपको निचोड़ के खा जाएगी। इसलिए देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन जो आपको करना ही पड़ेगा, वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, अपने कंफर्ट ज़ोन पे बाहर आओ, अपने डर के ऊपर काबू पाओ, अपनी सोशल एंजाइटी कम करो, अपने सेल्फ स्टीम पे वर्क करो। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कम्युनिकेशन में, सोशल स्किल्स में इम्प्रूव करवा सकती है आपको। जैसे कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी बुक्स है इसके ऊपर, लेकिन उन सब का क्या फ़ायदा होगा जब आप किसी से रियल लाइफ में IRL कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, आप बात ही नहीं कर पाओगे। तो इतनी थ्योरी पढ़ने का, इतनी वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास बचता है, जाओ और बात करो लोगों से, फ्रेंडशिप बनाओ, नेटवर्किंग करो, कनेक्शन बनाओ, जो करना है वो करो, लेकिन लोगों से बात करो। जितना ज़्यादा आप सोशल लाइफ अभी इम्प्रूव कर सकते हो अपने टीनेज लाइफ में, और अभी आप जब छोटे हो, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है जब आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि एवरेज इंडियन टीनेजर को कोई मौका मिलता होगा सोशल लाइफ इम्प्रूव करने का। इसलिए यही टाइम है, टीनेज लाइफ आपकी एंजॉय करो, सोशल लाइफ पे वर्क करो, और भी बहुत सारी स्किल्स सीखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इसी में घुस जाओ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, और आपको ये करना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ में आगे जाके कुछ बड़ा करना है। और अगर आप कुछ बड़ा नहीं भी कर पाते, तो इस चीज़ में आपको इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से ये वीडियो देखने के बाद 3 चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करो। वो है सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग। इससे आपकी सोशल एंजाइटी धीरे धीरे कम हुई, मेरी भी धीरे धीरे कम हो रही है। और मैं आगे इन चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए वीडियोस बनाऊंगा कि मैं अपनी लाइफ में कैसे सोशल स्किल्स पे वर्क करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करता हूँ। और मैंने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग करी तब क्या हुआ था, दूसरी बार करी तब क्या हुआ था, अभी मैं करता हूँ या नहीं। बहुत सारी चीज़ें मैं इस चीज़ के अंदर जो भी सब आता है, एनीथिंग,
जो सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आएगा, उस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इस पूरे साल में आगे भी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, यही मैं लास्ट में बोलना चाहता था। आपको बाहर निकलना पड़ेगा इन सारे ट्रैप्स से, इन सारे डर से, इस एंजाइटी से, और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो। सो वन थिंग आई कैन से एट द एंड, डोंट बी अ